20-22 वर्ष तक ब्रह्मचारी रहा, फिर गृहस्थी में गया तो परिपक्व फसल है। जैसे गेहूं गलेथ में हो, काट ले तो एक दाना नहीं मिलेगा, और परिपक्व फसल हो जाए तो कुंतलों अनाज सालों खाते रहो, ऐसा अनाज पैदा हो जाए। तो ऐसे वीर भी परिपक्व होता है, ब्रह्मचर्य भी। जैसे 20 से 25 वर्ष तक पूर्व में देख लो, माता पिता जहां ब्याह कर दिए वहीं हो जाता था, लड़का और लड़की के देखने का सवाल ही नहीं होता था। नहीं, पुराने में देखो कितनी पवित्रता थी, माता पिता ब्राह्मण देवी देवता सबकी मान्यता करके की जाती। कलयुगी विलासिता, जहां गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड लिव इन रिलेशन, अब इनमें कौन सा धर्म रह गया है, या कौन सी जाति पक्ष रह गई है, या कौन सी शास्त्र परिपाटी रह गई, इनमें सोच शक्ति खत्म हो जाती है। जब 20 वर्ष तक अगर बचा ले गए तो फिर वो गृहस्थी में भी जाएंगे, कुछ उनका बिगड़ने वाला नहीं। 20 वर्ष के पहले ब्रह्मचर्य बहुत घातक है, नाश करना। 10,000 वर्ष तक ब्रह्मचर्य रहते कश्यप जी। उस समय तो मतलब लाखों वर्ष की जीवनाई होती थी। 10,000 वर्ष तक ब्रह्मचर्य रह करके, और जब विनता जी के गर्भ में, तो फिर उनसे भगवान गरुण जी का प्रादुर्भाव, महाबली गरुण जी। देखो, पहले हमने देखा जब तक ब्याह नहीं होता था बच्चे ब्रह्मचर्य रहते, जानते ही नहीं थे संसारिक। अब वो मोबाइल चल गया ना, सब जाने। और जब ब्याह हुआ तो आजीवन एक दूसरे की गलतियों को सहते हुए वो एक ही घर में रहते। ब्रह्मचर्य रहिए कुछ महीने या कुछ वर्ष, और फिर संतान का योग। देखो आपकी संतान कैसे आती है। अब आप खुद भ्रष्ट हो तो संतान ब्रह्मचारी थोड़ी पैदा हो जाएगी, संतान विवेकवान थोड़ी पैदा हो जाएगी। जब गर्भस्थ शिशु होता है फिर माता पिता सहवास करते हैं, ये बहुत हानिकारक होता है। इसलिए ब्रह्मचर्य का पालन करें जब तक संतान उत्पत्ति ना हो जाए, बहुत सावधानी से। और नाम कीर्तन, भगवत चर्चा, सात्विक आहार, तो जो पुत्र या पुत्री होगी वो बहुत अच्छे संस्कार वाली हो। लेकिन ये चरित्रहीनता कि स्वस्थ पति है, स्वस्थ परिवार है, आप उसका त्याग कर किसी और पुरुष से, या स्वस्थ पत्नी है, सुंदर पत्नी, आप उसका त्याग कर किसी, अब उस परिवार की हालत क्या होगी। बड़े पढ़े लिखे हो, बड़े बुद्धिमान हो, लेकिन चरित्रहीन हो, क्या है वो? गंदे आचरण है, आपके जीवनी शक्ति को नष्ट कर रहे हैं। आपकी श्वासें बहुत कम है और बहुत कीमती हैं। 50 वर्ष की कमाई हुई संपत्ति से 5 श्वासें भी नहीं खरीद। पूर्व का कोई तप, जैसे छोटे से बालक में देखा जाता है, भारी स्मृति, भारी ज्ञान, वो पूर्व का उसका तप है, भजन है। तो अभी जन्मा 5 वर्ष का है, 6 वर्ष का है, बड़ा ज्ञान उसको है, वो पूर्व का उसका स्टॉक है। पर इस जन्म में हम स्मृति को अगर, तो वो ब्रह्मचर्य ही है। अगर हम ब्रह्मचर्य का नाश करेंगे तो स्मृति नहीं रहेगी। हम जितने महात्मा सब पैदा हुए हैं गृहस्थों के यहाँ, और हम जितने महात्माओं का उदर पोषण होता है गृहस्थों से होता है। जो हम भजन साधना करते हैं ना, तो हमें अन्न चाहिए तो हम भिक्षान्न गृहस्थों के यहाँ लेते हैं। और जितने महात्मा है सबका वास और वस्त्र व्यवस्था गृहस्थों से होती है।